बार की बात है, एक छोटे से गांव में जेडेन नाम का एक गरीब आदमी था जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अतीत में जेडेन का सारा परिवार 3 पीढ़ियों से चोर था, लेकिन अंत तक उनके पास अभी भी कुछ नहीं बचा था। जेडेन को अपने पिता से चोरी करने के सभी गुण मिले थे। एक दयालु आदमी होने के बावजूद उसे अभी भी अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल के लिए पैसे रखने के लिए यह बुरा काम करना पड़ा। जेडेन उदास लग रहा था। उसने सोचा, क्या मैं ये सब सही कर रहा हूँ? हालांकि हमारे पास कठिनाइयों को दूर करने के लिए पैसा है, फिर भी मुझे ये बहुत बुरा लगता है। जेडेन की माँ वास्तव में परेशान थी जब वह जानती थी कि जेडेन को अब भी हर दिन बुरे काम करने पड़ते हैं। ये एक लंबे समय से चल रहा था। फिर एक दिन वह गंभीर रूप से बीमार हो गई और बिस्तर पर पड़ गई थी। जेडेन इधर उधर जाते हुए चिंतित रूप से सोचने लगा। ये एक आपातकालीन मामला है। माँ बहुत बीमार है और हमारे पास कोई पैसा नहीं है। माँ के लिए मुझे पैसे कैसे मिलेंगे? जेडेन के पास जोखिम भरी चोरी करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। एक दिन वह रंगे हाथों पकड़ा गया था। एक गांव वाले ने कहा, मुझे लगा कि ये कोई और है, लेकिन ये तो तुम थे, चोर जेडेन। एक और किसान गुस्से में था। स्वभाव कभी नहीं बदला जा सकता। चोरी की 3 पीढ़ियाँ और तुम अलग नहीं हो सकते। इसे सबक सिखाओ। जेडेन डर गया। उसने किसानों को देखा और कहा, कृपया कृपया मुझे माफ कर दो। दोनों गांव वालों ने गुस्से में जेडेन को मारा। अभी माफ करते हैं। गांव वालों द्वारा मार खाकर जेडेन खाली हाथ घर वापस चला गया। उसकी माँ की तबीयत भी खराब हो रही थी। बिस्तर के पास जेडेन दवा का एक कटोरा लाता है। जेडेन ने उदास होकर कहा, माँ, ये पीकर देखो, मैंने इसे आपके लिए खरीदा है। बीमार माँ ने सिर हिलाया और कहा, मेरे बच्चे, चोरी करना बंद करो। मैं दवा के इस चोरी के पैसों से खरीदे गए कटोरे को पीने की बजाय मरना पसंद करूंगी। बस हार मान लो और एक अच्छे इंसान बनो, यही मेरी आखिरी इच्छा है। माँ की सलाह सुनकर जेडेन ने सामान्य जीवन का रास्ता खोजने का फैसला किया। जेडेन जहाँ भी जाता उसे केवल एक ही चीज मिल सकती थी और वह थी गाँव वालों की शक्की नजर। जेडेन चल रहा था। 2 गांव वालों ने उसे देखा और चौंक गए। फिर वे जल्दी से चले गए। जेडेन ने उन्हें जाते हुए देखा और आहें भरी। अच्छे आदमी बनो, पर सभी के संदेह से कैसे छुटकारा पाऊं? अचानक वह रुक गया। उसे एक विचार आया। वह फुसफुसाया, अगर मैं अपने द्वारा की गई गलतियों के लिए अच्छे काम करूं, तो क्या हर कोई मुझे स्वीकार करेगा? हाँ, ये सही है, मुझे कोशिश करनी होगी। ठीक उसके बाद जेडेन डेविड से मिला, जो एक ठग था जो चोरी से रहता था। डेविड ने जेडेन का हाथ पकड़कर खुशी से कहा, ओह जेडेन, मेरे आदर्श, मैं तुम्हारे परिवार की प्रशंसा करता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चोरी करना चाहोगे? हम जल्दी से बहुत अमीर और प्रसिद्ध हो जाएंगे। जेडेन ने हैरानी से पूछा, तुम कौन हो? डेविड मुस्कुराया और खुद की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं डेविड हूँ और पहाड़ी की दूसरी तरफ रहता हूँ। मेरा चोरी का कौशल भी बहुत अच्छा है। जेडेन ने सोचा और अपना सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नहीं डेविड, मैं अब चोर नहीं बनना चाहता। मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। डेविड जोर से हंसा और बोला, क्या अच्छा इंसान? एक आदमी जो 3 पीढ़ियों से चोरी कर रहा है और चोरी से रह रहा है, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या मैंने कुछ गलत सुना है? जेडेन ने उसे देखा और दावा किया, हाँ डेविड, मेरा विश्वास करो, हम एक साथ कड़ी मेहनत कर सकते हैं और एक दिन हर कोई हमारे बारे में एक अलग तरह से सोचेगा। डेविड ने गुस्से में कहा, तुम पागल हो बेहुदा, कैसा पखंडी है। तुम्हारे परिवार की 3 पीढ़ियां चोर थी और तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। तुम जो भी कर लो, पर लोग तुम्हें तब भी चोर ही मानेंगे। फिर डेविड मुड़ा और चला गया। जेडेन हैरान होकर उसे देखता ही रह गया। तब से जेडेन ने अपने जीवन यापन के लिए कड़ी मेहनत करना शुरू कर दिया। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए अवसर खोजने लगा। गांव के पास एक बड़ी नदी बह रही थी। हर दिन सभी गांव वालों को नदी पार करनी पड़ती थी। हर बार बाढ़ आती थी। कोई भी नदी पार करने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि गाँव मदद के लिए कोई पुल नहीं बनाया गया था। जेडेन ने गांव के सरपंच से बात की। सरपंच जी, हमने यहाँ गांव वालों की मदद के लिए कोई पुल क्यों नहीं बनाया है? गांव के सरपंच ने सिर हिलाकर कहा, ये मुश्किल है, बहुत मुश्किल है।
पहले कई लोग इस बारे में सोचते थे, लेकिन कोई भी बलिदान करना नहीं चाहता, इसलिए उन्होंने सब छोड़ दिया। हर कोई उसके लिए बहुत आभारी होगा जो इस पुल को बनाएगा। जैडन की आंखें चमक गई। वह वास्तव में प्रसन्न था और फुसफुसाया, क्यों ना मैं हर किसी की मदद के लिए एक पुल बनाने की कोशिश करूं। ये मेरी गलतियों के लिए एक अच्छी बात होगी। उसी दिन से अपनी माँ की देखभाल करने के अलावा जैडन जंगल में लकड़ी काटने जाता और पुल बनाने के लिए लकड़ी को तरीके से जोड़ता। लेकिन नदी बहुत चौड़ी थी, इसलिए इसे अकेले बनाना मुश्किल था। इसलिए भले ही उसने इतनी मेहनत की हो, लेकिन वह इसका एक छोटा हिस्सा ही पूरा कर पाया था। सभी ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि जैडन कर क्या रहा है। 3 लोग इकट्ठा हुए और एक साथ फुसफुसाए। पहले गांव वाले ने शक्ति रूप से पूछा, ये जैडन चोर है, ये क्या कर रहा है? दूसरे गांव वाले ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, शायद वह एक पुल बनाना चाहता है। तीसरा गांव वाला हंसा। ओह अच्छा, पुल बनाने के लिए कोई इतना देरवाद कैसे हो सकता है? शायद वह कोई चालाकी कर रहा है। बहुत से लोग यह पता नहीं लगा सके कि जैडन क्या कर रहा था। उन्होंने उस पर पत्थर फेंकने की कोशिश की, क्योंकि उन्हें डर था कि जैडन वहाँ कुछ चोरी करने की सोच रहा है। जैडन दिन के समय नदी में काम करता था, तो वह बहुत ही सफाई से लकड़ियों की देखभाल कर सकता था। हालांकि जब वह रात में नहीं था, तो दुष्ट चोर फिर से आए और चुपके से सबसे अच्छी लकड़ी के बोर्ड ले गए। उन्होंने उन सभी लकड़ियों को नदी में फेंक दिया जो जैडन ने सावधानी से नदी में तैयार की थी। और अगले दिन जैडन को इसे फिर से शुरू करना पड़ा। कई कठिनाइयों से जूझना पड़ा, लेकिन जैडन ने कभी हार नहीं मानी। उसने गांव वालों से प्रायश्चित करने के तौर पर पुल को खत्म करने की ठानी। बहुत अधिक काम करने के कारण एक दिन जैडन नदी के पास बेहोश हो गया। सौभाग्य से व्याट शाही परिवार की एक शानदार गाड़ी उसके पास से गुजरी। व्याट और उनकी बेटी लोरा ने गाड़ी रोकी और जैडन की मदद की। थोड़ी देर बाद वह ठीक हो गया। जैडन मुस्कुराया, नीचे झुका और कहा, मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। व्याट ने पूछा, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्यों बेहोश हो गए? जैडन ने कहा, मैं जैडन हूँ। मैं बाढ़ के मौसम आने पर गांव वालों के लिए एक पुल बना रहा हूँ। लोरा हैरान थी और खुशी में बोली, यह बहुत अच्छा काम है। मैं लोरा हूँ और ये मेरे पिता हैं। हम व्याट शाही परिवार से हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा। जैडन ने आहें भरी और कहा, पहले मेरी गलतियों के कारण और मेरे परिवार के सदस्य भी 3 पीढ़ियों के लिए चोर हुआ करते थे, इसलिए मैं बदलाव करना चाहता हूँ और अच्छे कामों को करना चाहता हूँ। लोरा ने हमदर्दी से कहा, दुखी मत हो, कोई पछतावा देर से नहीं होता। मैं वास्तव में एक अच्छा इंसान बनने की आपकी इच्छा की प्रशंसा करती हूँ। व्याट ने भी उदास होकर कहा, हमारी भी यही स्थिति है। हमारा परिवार एक लंबे समय से महान व्यक्ति रहा है, लेकिन उससे पहले उन्होंने कई बुरे काम किए और हमें बहुत बड़ा भाग्य छोड़ दिया। अमीर होने के बावजूद हमें अभी भी सभी प्रकार की बुरी परीक्षाओं से पीड़ित होना और भय में जीना पड़ता है। व्याट ने सोचा और कहा, मैं पुल बनाने में धन का योगदान करके आपकी मदद करना चाहता हूँ। क्या आप सहमत हैं? जैडन ने खुशी से सिर हिलाया। ये तो बहुत अच्छा होगा। आपकी मदद से पुल बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। उसके बाद व्याट और जैडन ने मिलकर पुल को बनाया। व्याट ने लोगों को काम पर रखने और पुल को बनाने के लिए बढ़िया सामग्री खरीदने के लिए अपना पैसा खर्च किया। अधिक लोगों के एक साथ काम करने के साथ पुल बनाने की गति भी बहुत तेज हो गई और जल्द ही पुल के मजबूत खम्भों को बना लिया गया। उन्होंने नदी द्वारा पुल के निर्माण की देखभाल की, इसलिए चोरों ने रात में वहाँ तोड़फोड़ करने की हिम्मत नहीं की। जैडन को अपनी माँ की देखभाल करनी होती है, यह जानकर लोरा जैडन की माँ के साथ छोटे घर में रहने चली गई और उसकी देखभाल करने लगी। हर दिन लोरा अपने पिता और जैडन के लिए खाना लाती थी। वह दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। लोरा ने जैडन की कड़ी बेटी के रूप में उसकी प्रशंसा की, लेकिन लोरा हमेशा खुश रहती थी और सभी के करीब थी। समय बीतता गया, सब कुछ चलता रहा और पुल जल्द ही समाप्त हो गया। ठीक उस रात जब पुल पूरा हो चुका था, एक बड़ा तूफान आया जिससे गांव में भयंकर बाढ़ आ गई। गांव का सरपंच बारिश में खड़ा होकर सभी को डराता हुआ कहता है, जल्दी से सब भागो, सब सामान पीछे छोड़ दो, ये बहुत बुरी बाढ़ है। पानी हमारे गांव को डुबाने वाला है।
गांव के लोग अंधेरे में अपना रास्ता खोजने के लिए दौड़ पड़े। घबराए हुए दो गांव वाले, डर में डूबा एक गांव वाला। हम कहाँ भाग सकते हैं? कैसे हम बाढ़ के पानी में तेज कैसे भाग सकते हैं? हे भगवान, मुझे कैसे पता? क्या वहाँ कोई है? कृपया हमारी सहायता करें। गांव का सरपंच जेडन के नए पुल के सामने खड़ा था। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और चिल्लाया, यहाँ एक नया पुल है, सभी नदी के उस पार भागो, हम बाढ़ से बच सकते हैं। पहला गांव वाला खुश होकर। कहाँ है पुल? क्या ये सुरक्षित है? दूसरा गांव वाला बेसब्री से। क्या यह वास्तव में मायने रखता है? जल्दी पुल पर भागो। तीसरा गांव वाला चिल्लाया, सही है, भागो, बाढ़ हम सबको मार डालेगी। बाढ़ से बचने के लिए गांव वालों ने नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए पुल पर दौड़ लगाई। पुल बहुत मजबूत था, इसलिए बड़ी लहरों के सामने मजबूती से खड़ा था। उस रात ऐतिहासिक बाढ़ ने उनकी सारी संपत्ति को तबाह कर दिया। हालांकि सभी सुरक्षित रूप से भागने में भाग्यशाली थे। जब पानी बह गया तो गांव वाले एक साथ लौट आए, लेकिन अब सिर्फ मलबा ही बचा था। पहला बुरी तरह से डरा हुआ गांव वाला। भयानक, अब तक की ये मेरे जीवन में सबसे बड़ी बाढ़ थी। दूसरे गांव वाले ने कहा, सौभाग्य से हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सबसे कीमती चीज है। गांव के सरपंच ने खुशी से कहा, हम सभी सुरक्षित हैं, उस पुल के लिए धन्यवाद, बहुत बढ़िया। एक दिन पहले तक मुझे ये पता भी नहीं था कि ये मौजूद है। पहले गांव वाले ने खुशी से कहा, मुझे पता है, ये जेडन और उसके दोस्तों ने बनाया है। दूसरे गांव वाले ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, ये जेडन है, इसने हमें बचाया। तीसरे गांव वाले ने खेद व्यक्त किया, फिर भी कुछ दिन पहले हमने उसे पत्थर मारा और उसका पीछा किया, कितने शर्म की बात है। जेडेन ने खुशी से दृश्य में प्रवेश किया। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि हर कोई अब सुरक्षित है। पहले गांव वाले ने कहा, ये जेडन है, ये वही है। गांव के सरपंच ने जेडेन के कंधे पर हाथ फेरते हुए खुशी से कहा, जेडन, मैं गांव वालों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तुम्हारे और पुल की वजह से हर कोई अब सुरक्षित है। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुमने एक अच्छा इंसान बनने के लिए अपने बुरे कर्मों को छोड़ दिया। हमारे गांव में तुम्हारा स्वागत है। जेडेन खुशी से मुस्कुराया, धन्यवाद में सिर हिलाकर अचानक जोर से चिल्लाया, उसे पकड़ो, वह चोर है। यह पता चला कि चोर डेविड था, वह ठग जो हमेशा जेडेन को चोरी के लिए आमंत्रित करना चाहता था ताकि बुरे काम जारी रखे जाए। चोर डेविड जल्दी से भागा। दो गांव वाले उसका पीछा कर रहे थे। वह रैगिंग में कपड़े उतार रहा था। वह डेविड को पकड़ने के लिए दौड़े। जेडेन वास्तव में हैरान था। उसने पास जाकर पूछा, डेविड, क्या वह तुम हो? डेविड ने जेडेन को घूर कर देखा। वह हैरान था। फिर डेविड हकलाया, जेडेन चोर? गांव का नेता मुस्कुराया और बोला, वह वास्तव में जेडन है, लेकिन वह एक अच्छा आदमी है और अब चोर नहीं है। डेविड हैरान हो गया और उसने पूछा, क्या वह अच्छा आदमी है? जेडेन ने बहुत प्यार से कहा, हर कोई इस बार डेविड को माफ कर दे तो वह ये सब काम बंद कर सकता है, ठीक है? उन्होंने डेविड को छोड़ दिया और हंसकर कहा, हम तुम्हें इस बार माफ कर देंगे। डेविड हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। डेविड ने जेडेन को देखा और हकलाकर कहा, तुम्हें सभी पहचानते हैं, तुमने ऐसा क्या किया? जेडेन ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? जब तक मैं कोशिश करूंगा और अच्छे काम करूंगा तब एक। उन्होंने डेविड को छोड़ दिया और हंसकर कहा, हम तुम्हें इस बार माफ कर देंगे। डेविड हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लोग उसे इतनी आसानी से जाने देंगे। डेविड ने जेडेन को देखा और हकलाकर कहा, तुम्हें सभी पहचानते हैं, तुमने ऐसा क्या किया? जेडेन ने मुस्कुराकर कहा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था? जब तक मैं कोशिश करूंगा और अच्छे काम करूंगा तब एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सभी को मेरे बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। डेविड बहुत शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, सिर्फ तुम्हारी बात ना मानने के लिए मुझे सजा दो। अफसोस के लिए बहुत देर हो चुकी है। जेडेन ने कहा, कुछ भी देर नहीं हुई है। मुझसे वादा करो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करोगी और हर कोई तुम्हारा स्वागत करेगा। डेविड हिचकिचाया और सिर हिलाया। उसके बाद सब मिलकर गांव को दोबारा बनाने लगे। सभी के योगदान से गांव जल्द ही पहले की तरह फिर से उभरने लगा।
पुल का काम पूरा होने के बाद जेडन की माँ चमत्कारी रूप से बिल्कुल ठीक हो गई। दोनों ने मिलकर पुराने और छोटे घर को बदलने के लिए एक बड़ा घर बनाया। व्याट परिवार को अब बुरी प्रतिष्ठा का शिकार नहीं होना पड़ा। इसके विपरीत क्षेत्र में सभी उनका सम्मान और उन्हें प्यार करते थे। इसके तुरंत बाद जेडन और लोरा की शादी की घोषणा की गई थी। गांव में हर कोई उन्हें आशीर्वाद देने के लिए वहां मौजूद था और वह हमेशा खुशी से रहते थे।